Hello everyone. Today we'll start with our new chapter polynomials. देखो polynomial आखिर है क्या? An expression of the form px equal to a0 plus a1x plus a2x square plus up to an x raised to the power n. इसका मतलब अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 2. अब ये टर्म डिग्री क्या है? देखो, किसी भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे वेरिएबल की, यानी कि x, y, z जो भी हमारी इक्वेशन में दिया हो, तो वट एवर इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल, उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं. तो जैसे आप देख सकते हो इस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 2. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि पॉलिनॉमियल है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 7. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज़ 5, सो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज़ 5. तो अच्छा, पॉलिनॉमियल क्या नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पर दिया हुआ है रूट वाई प्लस 3, तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है. अब पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है? क्योंकि रूट वाई मीन्स वाई की पावर 1/2, और जैसा कि हमें पता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल की जो पावर है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, मतलब कि फ्रैक्शन नहीं हो सकती. तो इट मीन्स ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है. सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर माइनस 5 प्लस 4 ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर है -5 और किसी भी पॉलिनॉमियल में पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है. तो अब हम आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल पर. किसी भी पॉलिनॉमियल को अगर हम ax प्लस b की फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कि उसकी डिग्री हो 1, यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री 1 होगी तो दैट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल. ऐसे ही किसी भी पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री 2 होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा. और इसी तरह से अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो वो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पर, जो कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल होता है. देखो, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब है वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने से हमारा वो पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 हो जाए. अभी इसकी डिटेल में आपको और समझाऊंगी, बट उससे पहले हम समझते हैं कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ज़ीरो हो सकता है. अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, दैट मीन्स इफ़ वी आर हैविंग अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, तो उसमें वी कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़. सिमिलरली अगर एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो उसमें वी कैन हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़, यानी कि लीनियर में 1 ज़ीरो, क्वाड्रेटिक में 2 ज़ीरोज़ एंड क्यूबिक में 3 ज़ीरोज़. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल दिया होगा, यानी कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, तो उसमें वील ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन. यानी अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का होगा और अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी y = 2x + 3। नाउ सिंस ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 1, सो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। Similarly, if we talk of graph of a quadratic polynomial means कोई भी polynomial of degree 2, यानी कि जिसकी जनरल इक्वेशन होगी ax² + bx + c। तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वील गेट अ पैराबोला। पैराबोला ऐसी शेप होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो या तो हमें ये स्ट्रेट ऐसा पैराबोला मिलेगा या हमें इन्वर्टेड पैराबोला मिलेगा, यानी कि उल्टा पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। ये वाला केस यानी इन्वर्टेड पैराबोला का केस हमें तब मिलता है जब a की वैल्यू, अब a क्या है, a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x², यानी यहाँ पर जो a है वो ये है। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स a की वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें एक इन्वर्टेड पैराबोला मिलेगा ऐसा। और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें ऐसा पैराबोला मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक। इस ग्राफ को देखते ही आपने समझ जाना है, जब भी आप पैराबोला देखोगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में वी कैन हैव, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 0 हो सकता है। तो वो ज़ीरो कहाँ है, द पॉइंट एट विच दिस ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब हमारा ग्राफ जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा ज़ीरो कहलाएगा। तो आप देख सकते हो इस लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करी है, जस्ट 1 पॉइंट पे। सो दैट मीन्स वील हैव ओनली 1 0 इन दिस ग्राफ। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इट मीन्स कि वील हैव 2 zeros इन दिस केस। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो 2 zeros, क्योंकि ये भी ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ में हमारे पास 3 zeros होंगे। तो आप किसी भी ग्राफ को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ होंगे आपके पास। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो दिस मीन्स कि फर्स्ट ग्राफ में वील हैव 1 0। सिमिलरली इन ग्राफ 2 आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 1 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो दैट मीन्स वील हैव 2 zeros। इन थर्ड पार्ट आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये आपके एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स वील हैव 3 zeros। यानी कि अगर आपको ग्राफ को देखकर पता लगाना है कि ये इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस का ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट जस्ट 1 पॉइंट, सो वील हैव 1 0। हियर ऑल्सो द ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, सो 1 0। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो एक पैराबोला है और मैंने बोला कि पैराबोला में वी हैव 2 zeros, यानी कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है।
बट आपको ये बात याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी कैन हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में सिंस ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, सो वील हैव 1 ज़ीरो। इन द लास्ट पार्ट दैट इज़ द 6 पार्ट, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है आपके एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में वील हैव 4 ज़ीरोज़। तो कभी भी आपको एनालाइज करना है कि गिवन ग्राफ में हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, जस्ट चेक कि योर ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ उस पर्टिकुलर ग्राफ में होंगे। आई होप आज मैंने पॉलिनॉमियल्स के बारे में जितना पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।